हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और आज हम वेक्टर कैलकुलस में डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, टेक्निकली इसका क्या मतलब होता है। मान लीजिए कोई स्केलर फील्ड है और उस स्केलर फील्ड का अगर मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना है तो मैं एक पॉइंट P कंसीडर करूंगा और P पॉइंट कंसीडर करने के बाद P पॉइंट एक यूनिट वेक्टर कंसीडर करूंगा। उस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में मैं जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिफाइन करूंगा किसी स्केलर फील्ड फाई का, जो कि क्या होगा हमेशा A डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट पिछले लेक्चर में, इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो A डॉट ग्रेडियंट फाई, ए क्या है, कोई यूनिट वेक्टर। देखिए मैंने एक पॉइंट P कंसीडर करा किसी स्केलर फील्ड में। स्केलर फील्ड मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पे सारी स्केलर क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर, मास, ये पॉइंट मैंने P कंसीडर करा और फिर मैंने एक जो है वेक्टर कंसीडर करा किसी डायरेक्शन में और पॉइंट Q कंसीडर करा स्टूडेंट्स। तो ये डिस्टेंस मैंने S मान ली। तो स्टूडेंट यहाँ से किसी स्केलर फील्ड में मैंने एक पॉइंट P कंसीडर करा, तो ये दिस इज़ माय डायरेक्शनल डेरिवेटिव। दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ माय डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसका फिजिकल मतलब ये होता है स्टूडेंट कि हम किसी भी चीज़ का जो है स्लोप निकाल रहे हैं। किसी कर्व के अलॉन्ग जब हम चल रहे हैं तो वो कर्व किस रेट से चेंज हो रही है, एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो हम स्लोप निकाल रहे हैं किसी भी पॉइंट पे। क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट? हम स्लोप निकाल रहे हैं। दैट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आपको याद रखना है कि स्केलर पॉइंट फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा स्केलर डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा वेक्टर होगा। स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल लेते हैं बात को समझने के लिए। हमसे बोला गया फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। कोई फंक्शन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। इसका हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। किस जगह पे निकालना है? किसी पॉइंट P पे निकालना है। उसके कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं 1, 2, 3। किस डायरेक्शन में निकालना है? कोई वेक्टर चाहिए जिसके डायरेक्शन में निकालना है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर I प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करने वाले, हम कुछ नहीं करने वाले। पहले तो इसको हम यूनिट वेक्टर A मान लेंगे, ठीक है। फिर हमें जो फाई है उसका ग्रेडियंट निकालना होगा। तो हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट हमें ये जो दे रखा है, मैंने मान लिया कि ये A वेक्टर है, इसको मैंने A वेक्टर मान लिया। लेट अस दिस इज द A वेक्टर। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, जो फाई दे रखा है उसका हम ग्रेड फाई निकालेंगे। तो ग्रेड फाई निकालने का तरीका आपको मालूम है क्या होता है स्टूडेंट्स? I डेल बाय डेल एक्स प्लस J डेल बाय डेल वाई प्लस K डेल बाय डेल जेड ऑफ फाई। अब फाई की जगह हम क्या रख देंगे? जो फाई फंक्शन हमें दे रखा है, जो नियम हमें दे रखा है वो रख देते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ फाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने फाई की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। अब इसको जो है मैं मल्टीप्लाई करूँगा डेल बाय डेल एक्स में, डेल बाय डेल वाई में, डेल बाय डेल जेड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम मान के चलते हैं कि आपको आता है मल्टीप्लाई करना। तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिर्फ 2x होगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे x नहीं है। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे I डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस करूँगा तो मेरे पास आएगा 2x प्लस J डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस करूँगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 2y। फिर स्टूडेंट्स प्लस K डेल बाय डेल जेड करूँगा तो ये 0 और इसका z स्क्वायर करूँगा तो 2z, तो 2 2 ज़ा 4z। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो मेरा क्या आ गया? ग्रेड फाई आ गया। ग्रेड फाई हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है स्टूडेंट यूनिट वेक्टर डॉट ग्रेड ऑफ फाई। तो ए का यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो ए वेक्टर मुझे पता है, इसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, तो ए क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे I प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं इसके मॉड से। तो इसका मॉड क्या होगा? I का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, J का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, K का कोफिशिएंट अगेन 2 का स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर A बन गया। जैसे हमने इस A वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा तो ये A वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर A हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई की जगह क्या आएगा? ग्रेडियंट ऑफ फाई की जगह आएगा I 2x प्लस माइनस माइनस 2yj प्लस 4zk। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट लगाना है। तो स्टूडेंट अंदर अगर मैं अंडर रूट की बात करूँ तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 और 4 8, 8 प्लस 1 9 आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? नीचे तो 3 लिख ही देता हूँ मैं। अब स्टूडेंट I डॉट I कितना होता है? 1। I डॉट J 0 होता है, I डॉट K 0 होता है, तो I डॉट I 1 होता है। तो स्टूडेंट I डॉट I 1 तो बचेगा कितना? 2x प्लस प्लस माइनस माइनस J डॉट J 1, 2 2 ज़ा 4 तो माइनस का 4y। फिर स्टूडेंट प्लस फिर 2 4 ज़ा 8, K डॉट K 1 बचा Z। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो क्या आ गया स्टूडेंट? डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया। परंतु ये हमें किस पॉइंट पे निकालना है? हमें निकालना है एट 1, 2, 3 पे। मतलब यहाँ पे x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 3 रखना है हमें। तो स्टूडेंट पुट करना शुरू करते हैं। 1/3 x की जगह 1 रखता हूँ मैं, माइनस y की जगह हम 2 रख देते हैं, प्लस 8 z की जगह हम रख देते हैं 3 और इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 प्लस 8 3 ज़ा
24। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 24 + 2 26, 26 में से 8 गए तो यहाँ पे आएगा 18/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 6। तो स्टूडेंट हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी कि d5/ds कितना आया, दिस इज 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इन शॉर्ट हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस यूनिट वेक्टर ए निकाला, वेक्टर ए क्वेश्चन में दिया था, उसको उसके मॉड से डिवाइड करा, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाला, फाई क्वेश्चन में दे रखा था, बस इसका हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया और हमारा जो गिवन पॉइंट था उस पॉइंट को हमने XYZ की जगह रखा और आंसर आ गया d5/ds। इतना ही करना है स्टूडेंट। इसमें एक और चीज़ होती है स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपसे क्या चीज़ पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट जब भी आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी क्वेश्चन में पूछा जाए, मतलब क्वेश्चन एज इट इज एक चीज़ और पूछ ले कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मॉड ऑफ ग्रेड फाई निकालना है। क्या निकालना है, मॉड ऑफ ग्रेड फाई। ठीक है स्टूडेंट, तो ग्रेड फाई आपने ऑलरेडी निकाल रखा था, इसका आप मॉड निकाल दें। ठीक है स्टूडेंट, ग्रेड फाई आपने निकाल रखा है, मॉड ऑफ ग्रेड फाई निकालें। अब ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब भी मैक्सिमम निकालना होगा तो किसी पॉइंट पी पे निकालना होगा, और अभी हमारे क्वेश्चन में पी कितना है 1,2,3, तो यहाँ पे 1,2,3 रखा और उसका मॉड निकाल देते हैं हम। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ग्रेड फाई पहले लिख दिया, अब ग्रेड फाई में 1,2,3 पुट करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 3 पुट करते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट, मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने देखा x की जगह मैंने 1 रखा, y की जगह मैंने 2 रखा और z की जगह मैंने 3 रखा। स्टूडेंट्स को सॉल्व कर देते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2y, ये माइनस एज इट इज़ 2 2 जा 4j, 4 3 जा 12k, ये एक वेक्टर आ गया। ये क्या है, ग्रेड फाई आ गया एट 1,2,3 ग्रेड फाई आ गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस निकाल दो, हमें तो मॉड निकालना है, ग्रेड फाई का मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट का अंडर रूट में स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, मॉड ऑफ ग्रेड फाई। जब भी आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा जाए किसी पॉइंट पी पे, तो पहले आप ग्रेड फाई निकालें, ग्रेड फाई में जो है पी पॉइंट रखें जो भी XYZ दे रखा है, और उसके बाद आप उसका मॉड्यूलस निकाल दें। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और 12 का 144 अंडर रूट में, इसको सॉल्व करेंगे तो 164 आएगा अंडर रूट में, ये आ गया 164। तो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, मॉड ऑफ ग्रेड फाई निकालना है। तो पहले आप ग्रेड फाई निकाल लें, ग्रेड फाई निकल जाए तो वहाँ पे x, y, z की जगह जो भी पॉइंट दे रखा है वो पुट करें, आपके पास एक वेक्टर जाएगा, उसका मॉड निकाल दें। ठीक है स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या बोला है, फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर। कोई यूनिट नॉर्मल वेक्टर किसी सरफेस के अलॉन्ग, सरफेस क्या है, फाई इज इक्वल टू x² + y² - z, और किस पॉइंट पे नॉर्मल वेक्टर निकालना है, 1,2,5 पे। स्टूडेंट मान लीजिए ये कोई सरफेस है, अब इस सरफेस पे एक पॉइंट मैंने कंसीडर करा 1,2,5, तो इस सरफेस से नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर मैंने कंसीडर करा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, इसके नॉर्मल, इस सरफेस से नॉर्मल। हालांकि आप देखेंगे तो कैमरे की तरफ जो मेरा पेन आ रहा है दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है, मैं इसमें 2D में दिखा नहीं पाऊंगा, पर आप समझने की कोशिश करें तो ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P से एक नॉर्मल मैंने लिया किसी सरफेस फाई के ऊपर, सरफेस क्या x² + y² - z, तो मुझे ये नॉर्मल वेक्टर निकाल के बताना है। तो स्टूडेंट ये नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो मैं मानता हूँ लेट n इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द नॉर्मल ऑफ द सरफेस। मैंने ये n को यूनिट वेक्टर मान लिया जो सरफेस के नॉर्मल है, किस पॉइंट पे माना, 1,2,5 पे माना। तो स्टूडेंट इसको निकालने का मेथड क्या होगा, तो ये यूनिट वेक्टर निकालने का सिंपल तरीका है, ग्रेड ऑफ फाई अपॉन में मॉड ऑफ ग्रेड फाई। आपको कुछ नहीं करना है, ग्रेड फाई अपॉन में मॉड ऑफ ग्रेड फाई, मतलब आपको सिर्फ ग्रेड फाई निकालना और मॉड ऑफ ग्रेड फाई निकालना, दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है किसी सरफेस फाई के अलॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, किस पॉइंट पे निकालना है, 1,2,5 पे निकालना है। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम ग्रेड फाई निकालेंगे। तो ग्रेड फाई क्या होता है, I∂x J ∂y प्लस K ∂z ऑफ फाई। तो फाई का इसमें मल्टीप्लाई, फाई का y में मल्टीप्लाई का ∂z में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं सीधे डिफरेंशिएट करता हूँ, ∂x ऑफ दिस करूँगा तो 2x आएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2xi। ∂y ऑफ y² करेंगे, ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस का 2yj, फिर प्लस स्टूडेंट K ∂z करूँगा तो z का जो डिफरेंशिएशन है वो -1 आ जाएगा, तो माइनस का K आ जाएगा। तो ये तो क्या आ गया स्टूडेंट, ग्रेड फाई आ गया, दिस इज़ योर ग्रेड फाई। इसका मॉड और निकाल देते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, पर मॉड कहाँ पे निकालना है मुझे, एट 1 2 5 पे। तो एट 1,2,5 यहाँ पे पुट करते हैं हम, x की जगह 1 तो 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, y की जगह 2 रखना है तो 2 2 जा 4j और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे स्टूडेंट z कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे माइनस का k एज इट इज़, यहाँ पे z पुट करने के लिए z नहीं है। तो ये तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया, ग्रेड ऑफ फाई आ गया एट 1,2,5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मॉड निकालना है स्टूडेंट, तो मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेड फाई का मॉड निकालना है, तो 2 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 16 और 4 होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 और 4 20, 20 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 20 प्लस 1 21। तो ये आपका मॉड ऑफ ग्रेड 5 आ गया, ये ग्रेड 5 आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, ग्रेड 5 की जगह ये रख देता हूँ 2i प्लस 4j माइनस k अपॉन में ग्रेड 5 की जगह क्या रख देंगे 21 मॉड ऑफ ग्रेड 5। ये दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो क्या करना है आपको, जब भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है किसी 5 के लॉन्ग, तो आपको क्या करना होगा, हमेशा ग्रेड 5 अपॉन में मॉड ऑफ ग्रेड 5 करना है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके एनकरेज करें। थैंक यू सो मच।